हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। वैसे मार्केट एनालिसिस पे मैं काफी टाइम पहले वीडियोस बनाया करता था, लेकिन बीच में मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आने पे मैं इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से कैसे परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और ये आगे आने वाले टाइम में किस साइड मूवमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू, यानी कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही मार्केट का व्यू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, अभी मार्केट ऐसी जगह पे फंसा हुआ है जहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि पिछले वीक मार्केट पूरा बढ़ा है। पिछले वीक के पांचों ही दिन मार्केट बढ़ा है, मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। और उससे पहले ओवरऑल अगर ट्रेंड देखे और उससे पहले अगर ओवरऑल हम देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और ये जो पिछले कुछ 5 दिनों में मूवमेंट आया है, इसको लेके बुल्स और बियर्स दोनों ही कंफ्यूजन में है, क्योंकि बुल्स को अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से वापस नीचे की साइड जाएगा, कि वो इसको एक रिट्रेसमेंट माने या फिर ये एक बुलिश रैली माने इसको। और बियर्स जो है वो भी कंफ्यूजन में है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर। वो नीचे की पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 5 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो कुछ सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं ये ट्रेंड कंटिन्यू ना कर जाए और उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। एक चीज और कि नेक्स्ट वीक जो है मंडे से वो टैक्स वाला वीक है, तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे, यानी कि उनके लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स, उनको वो एडजस्ट करेंगे। तो हमें स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कुछ होल्डिंग्स वगैरह है तो आप टैक्स प्लानिंग जरूर करें। और अगर आपको नहीं पता कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। टैक्स प्लानिंग में अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो हम क्या करते हैं कि मान लो हमारा कोई लॉस चल रहा है तो हम उसको बुक कर लेते हैं, ताकि हम उसको दूसरे प्रॉफिट से ऑफसेट कर पाए। और एक और चीज होती है कि मान लो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है नहीं, प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट 1 लाख से मतलब 1 लाख के अंदर अंदर है, तो उसको हम बुक कर लेंगे। तो अगले साल वही प्रॉफिट काउंट नहीं होगा। नहीं तो मान लो अगले साल 2 लाख हो गए, 1 लाख ये और 1 लाख अगले साल और बढ़ गया, तो अब आपको 1 लाख छोड़ के एक्स्ट्रा जो 1-1.5 लाख होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो मान लो आपने इस साल 1 लाख प्रॉफिट बुक कर लिया तो इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप बुक करके वापस वो पोजीशंस बना दो सेम। तो इससे हुआ क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट जो था वो सेम ही रहा और आपका प्रॉफिट भी पड़ा है अभी तक, बट आपको टैक्स नहीं देना पड़ा। और अगले साल जब मान लो आपका 1.5 लाख प्रॉफिट हो गया तो आपको 1 लाख पे तो टैक्स देना ही नहीं है, और बचा जो 50,000 उस पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो। ये टैक्स चोरी नहीं है, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं, तो ये इलीगल भी नहीं है। अगर आपको और डिटेल में इस पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता देना, इस पे हम कभी डिस्कस करेंगे। अब देखो मार्केट में हुआ क्या है कि कल एफआईआईज ने मार्केट में बाइंग की है, तो लोगों को लग रहा है कि मार्केट भी ऊपर जा रहा है, एफआईआईज भी बाइंग कर रहे हैं, तो मतलब कि अब अपसाइड की रैली शुरू हो चुकी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड बाकी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, एफआईआईज को कुछ रीबैलेंसिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो कुछ लंबी कहानी है, अभी नहीं बता सकता। उसके कारण उनको बाइंग करनी पड़ी। उन्होंने कोई इंटरेस्ट देख के बाइंग नहीं की है फिलहाल इंडियन मार्केट में, उनको मजबूरी में बाइंग करनी पड़ी है। तो लोगों को ये लग रहा है कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, मार्केट ऊपर जाने वाला है तभी तो एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, नहीं तो इतने दिन तो सेलिंग कर रहे थे। तो एफआईआईज का बाइंग करने का कुछ रीजन है। वो रीजन ये नहीं है कि मार्केट में उनको कुछ बढ़िया दिख गया है, उसका रीजन ये है कि उनको मजबूरन कुछ रीजन से बाइंग करनी पड़ी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो देखो आपको क्लियरली दिख जाएगा, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है और हर बार रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, थोड़ा सा फिर नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट। और यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन बनाए तो ये देखो यहाँ पे 2 व्यूज बन सकते हैं। अब 2 व्यूज कैसे बनेंगे कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये बाइंग ऐसे ही हो सकती है, एफआईआईज ने पैसा जो इनफ्लो किया है उसके कारण ये हो सकती है। हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे आ जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी तो है और इतना करेक्शन तो मार्केट में नॉर्मल है। एक ट्रेंड अगर चल रहा है तो सीधा तो चलेगा नहीं, उसे थोड़े से करेक्शन आएंगे छोटे छोटे, तो वही आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसकी लेंथ देखें, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, तो देखो जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो सबसे पहला जो इसमें अपर की साइड करेक्शन आया, ट्रेंड में जो करेक्शन आता है वो देखो कितने पॉइंट का है, लगभग 6.5% का है। फिर यहाँ पे एक और छोटा सा करेक्शन आया
ये 3% का है। फेब में फिर से है जो कि 4.5% का है। तो मतलब 6-7% का करेक्शन तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतना मूव दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब बुलिश ही हो गया है पूरी तरीके से, अब बाइंग करो खूब दबा के और पैसा बनेगा खूब। बट ऐसा नहीं है, ये यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर इसको ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। या तो रिटेस्ट करके ऊपर जाना होगा, या फिर इस लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग हो जाएगी अच्छे से, यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा मार्केट, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो ये तो हुआ मार्केट में लॉन्ग टर्म का व्यू, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होगा। और एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो कि लास्ट ईयर भी मार्केट ने 22,000 से 24,000 जाने में काफी टाइम लगा दिया था। ऑलमोस्ट 6 महीने लगा दिए थे मार्केट ने 22,000 से 24,000 जाने में। हो सकता है कि मार्केट इस बार भी वापस रिकवर होने में कुछ टाइम लगा है, और इस चीज को हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मार्केट अभी ऐसे क्यों चल रहा है, किसका वेट कर रहा है आखिर मार्केट। तो देखो, अप्रैल मंथ में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने वाली है। क्या आने वाली है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो मार्केट उसी का वेट कर रहा है। अभी हाल ही में एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं। तो एक्सेंचर कैसे है कि हमारे यहाँ पे जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है और विप्रो वगैरह, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, इनका रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इंडिया में भी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो वगैरह इन कंपनीज के रिजल्ट कुछ खास देखने को हमें नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको मार्केट का ट्रेडर के लिए व्यू बता देता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मार्केट को कैसे देखेंगे और कहाँ पे बुलिश रहेंगे और किस लेवल के नीचे आपको बियरिश रहना है, और आपके टारगेट्स वगैरह कहाँ तक के रह सकते हैं। तो अभी मार्केट ने हाई कितना बनाया? ऑलमोस्ट 23,400। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक आप बुलिश नहीं होंगे। तो इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपके कुछ टारगेट्स रह सकते हैं। और अगर बियरिश व्यू की बात करूं तो मार्केट जब तक इस लेवल से नीचे ब्रेक नहीं करता, यानी कि ऑलमोस्ट 23,330, इसके नीचे ब्रेक नहीं करता, तब तक आप बियरिश भी नहीं होंगे। यानी कि ये जो जोन है ये बेसिकली नो ट्रेड जोन है। यहाँ पे आप कुछ पता नहीं कर सकते कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। या तो ये लाइन ब्रेक हो या फिर ये ब्रेक हो। यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा? पहला सपोर्ट तो आपका यहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट कितना? 23,275। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 23,200। ये दो लेवल्स है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 23,275 एंड 23,200, ये दो लेवल्स है, इनको आप ध्यान में रखना। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो, अगर हम 200 EMA और 100 EMA लगाए तो ये देखो मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 200 EMA और 100 EMA दोनों ही एक जगह मिल रहे हैं, और वहीं आके कल मार्केट ऐसे रुक गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट 200 और 100 EMA को रेस्पेक्ट कर सकता है, और लगभग करता ही है। मैं खुद जब इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो जो 200 EMA है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है। मैं कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा कि 200 EMA पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। तो यहाँ पे मार्केट ने इन दो EMA को रेस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बना दी होगी, कुछ सेलर्स ने तो ऑलमोस्ट, तो उनके स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा। अब कैसे खाएगा कि ये जो है 23,400 का लेवल, ये ब्रेक करते ही ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस यहीं पे पड़े होंगे। तो यहाँ के स्टॉप लॉस खा के मार्केट एक अपसाइड रैली दिखाएगा, छोटी सी अपसाइड रैली, जो कि आपको इंट्राडे में यूजफुल होगी। तो मैंने जो आपको लेवल बताया है 23,400 से ऊपर अगर ब्रेक करे तो आप एक अपसाइड मूव के लिए बैठ सकते हैं, छोटे से अपसाइड मूव के लिए, जो कि इंट्राडे के लिए इनफ है। तो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और यहाँ पे न्यू एंट्रीज भी बनेगी, तो आपको यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ज्यादा चांसेस ये है कि इनके ऐसे खा के मार्केट थोड़ा मूव दिखा के फिर वापस नीचे आएगा। इसका मतलब ये कि वो इस EMA को रेस्पेक्ट करेगा, ऊपर जाके ऐसे नीचे आ जाएगा और फिर अपना ट्रेंड नीचे कंटिन्यू कर सकता है। शायद थोड़े दिनों के लिए और नीचे की साइड मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप बुलिश तभी होंगे जब मार्केट 50,670 के ऊपर जाएगा, यानी कि इस लेवल से मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये आपको बुलिश होना है। और आप बियरिश कब होंगे? जब मार्केट इसके नीचे जाएगा। यहाँ से आपका पहला टारगेट यहाँ पे होगा 50,400 और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 50,270 ऑलमोस्ट। तो इस रेंज से आपको मार्केट को बाहर निकलने देना है, या तो ऊपर या फिर नीचे,
तभी आपको एक कोई डायरेक्शनल मूव दिख सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी वही सेम चीज है। यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट ऊपर की साइड, यानी कि कौन सा लेवल 11,530, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता है 11,490 ऑलमोस्ट, तभी आप नीचे की साइड पोजीशन बना सकते हैं। और आपका पहला टारगेट यहाँ तक रह सकता है 11,420 के आसपास, एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे 11,350 के आसपास। ये दो लेवल्स है आपके टारगेट के लिए। एंड ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक होनी चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए। तो यही था मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे ऐसे वीडियोस बना सकूंगा, नहीं तो शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।